अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राई हैक में के जो रूम्स होते हैं हम उनको कैसे प्ले कर सकते हैं, उनकी मशीन्स कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं पहले भी CTS पे काफ़ी बनाता हूँ, मैंने मशीन्स ओपन की आप लोगों के सामने। तो अक्सर लोग यानी कि कहते हैं कि भाई हमसे मशीन सही तरीके से नहीं चल रही इसकी। तो मेन मसला जो आता है वो आप लोगों को यानी कि अक्सर आता है कि जैसे इन्फो टाइप रूम्स होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे लिनक्स फंडामेंटल्स हैं। ये जो तीनों रूम्स हैं ये यानी कि आपको काफ़ी हद तक लिनक्स सिखाते हैं, लेकिन इनमें लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। अब अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ें यहाँ पे, तो वो लिनक्स का बेसिकली कह रहे हैं, और यहाँ पे वो उसका वो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड। तो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें तो वो देखो, वो कह रहा है कि सबसे पहले आप लोग मशीन स्टार्ट करोगे। मशीन स्टार्ट करने के बाद आप लोग ओपन VPN पे कर सकते हैं। अगर आप ओपन VPN पे कनेक्ट हैं तो फिर यानी कि आप काम कर सकते हैं, वरना फिर आप सिंपल क्या करें, इनकी जो यूबुंटू दी हुई है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसके लिए ओपन VPN की फ़ाइल चाहिए होगी। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे जाएं। अच्छा, बेहतर ये तरीका होता है कि आप अटैक बॉक्स को यूज़ ना करें। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप अटैक बॉक्स को यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि अटैक बॉक्स आपके ब्राउज़र पे हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ब्राउज़र पे जब लिनक्स आप यूज़ करते हो ना तो बहुत सारा CPU पावर आपकी कंज्यूम हो रही होती है। तो बेहतर ये है कि आप दूसरी लिनक्स का SSH ले लें और अपने पास यूज़ करें। अब इसका बेस्ट तरीका क्या है, एक्सेस मशीन पे जाएँ, यहाँ पे ओपन VPN की अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल डाउनलोड करें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कैसे डाउनलोड करनी है, यहाँ पे प्रोफाइल पे पिक पे क्लिक करें और एक्सेस पे जाएं। मैं एक मिनट, सॉरी मैं ना जल्दी में कर गया। ये देखें, प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है, माय रूम्स के नीचे ये एक्सेस लिखा हुआ है। एक्सेस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड माय कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल करेंगे जो आपकी होगी, और VPN सर्वर देख लेना जो आपका होगा, वरना डिफ़ॉल्ट ही रख लेना। इसके बाद हम बैक आते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से मैंने शायद नहीं की हुई या की हुई है, मुझे सही याद नहीं है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, CD/desktop और ओपन VPN। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ ज़रा, LS और ओपन VPN की मेरे पास फाइल है। अगर मैं इसे करूँ sudo ओपन VPN इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल है। sudo ओपन VPN और ओपन VPN कैन साइफर, और ये वाला ये हो गया। एंड इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस जब आ जाए कंप्लीट तो इसका मतलब आपका सही हो गया। और याद रखिए ओपन VPN आप sudo से चलाएंगे, ठीक है, sudo से रन करेंगे। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास कोई यहाँ पे IP, ये एक्सेस की जगह आपके पास एक IP शो होना हो जाएगी। ये हो गई मेरे पास। अब मैं इस मशीन को दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मशीन आ रही है, टास्क इंक्लूड डिप्लॉयबल मशीन। तो मशीन डिप्लॉय की मैंने, ठीक है। अब जैसे हमें पता है जो लोग होंगे, अच्छा ये मेरे ख्याल से फिर अटैक बॉक्स आपको दे रहा है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि ये ना अटैक बॉक्स यानी कि आपको मशीन में ही यानी कि दे रहा है, तो वो सही है। मैं समझ रहा था शायद ही वो SSH वाला आपको दे रहा है। चलो ये भी ठीक है काफ़ी हद तक। चलें, ये हो गया आपका, यानी कि ये ऐसे आपने इससे स्टार्ट मशीन करनी है और हो जाना है। इसके लिए आपको ओपन VPN की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई दूसरी मशीन स्टार्ट करनी हो, वैसे आप मेरे दूसरे CTS में जाके देख सकते हैं। मैंने यानी कि मशीन्स डिप्लॉय की हैं और मैंने काफ़ी हद तक बताया भी है उनके बारे में, तो आप काफ़ी CTS मेरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो CTS मशीन वाला है वो आप lion_vayu वाला एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्रुकलिन 99 एक्सप्लोर कर सकते हैं, रूटमी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत सारे CTS हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं। अब इसके मैं उस पर जाता हूँ, पार्ट 2 का लिंक इसने नीचे दिया होगा मुझे, हाँ ये पार्ट 2 का लिंक है, ज्वाइन लिनक्स पार्ट 2। मैं पार्ट 2 पे क्लिक करता हूँ। ये लिनक्स फंडामेंटल्स का पार्ट 2 हो गया। इसमें मेरे ख्याल से शायद SSH की एक्सेस है, तो क्योंकि इनमें से कोई एक रूम है जिसमें ना SSH की, हाँ ये रहा, ये अच्छी चीज़ है। अब देखें यहाँ से SSH की एक्सेस करनी पड़ेगी मुझे, SSH @machine की IP। तो ये अच्छी चीज़ है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाली जो मशीन है देखें आप लोग, मैंने डिप्लॉय की, लेकिन यहाँ पे कोई अटैक बॉक्स या कोई साइड पे लिनक्स ओपन हुई जो उस रूम की थी। तो अब यहाँ पे क्या करें हम, अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अटैक बॉक्स खुद डिप्लॉय करके काम कर सकते हैं,
या फिर अटैक बॉक्स जैसे मैंने कहा कि हमारी लिनक्स पे बहुत ज़्यादा भारी होगा। देखो अटैक बॉक्स होता है कि आपको ब्राउज़र में एक लिनक्स मिल जाती है, जैसे हमने लिनक्स के फंडामेंटल्स पार्ट 1 में अभी देखा। एक और तरीका क्या है कि SSH की एक्सेस आप ओपन VPN की फ़ाइल डाउनलोड करें, सिर्फ ओपन VPN लगाएं जैसे मैंने प्रीवियस किया है, और ये काम करने शुरू कर दें मशीन ऑन करके अपनी लिनक्स पे। तो उससे ये फ़ायदा होगा, आपके रिसोर्सेज सेव होंगे। ठीक है, अगर आपके पास मतलब लिनक्स नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ चाहिए इसमें टर्मिनल। और मज़े की बात बताऊँ, ये SSH वाला काम आप विंडोज़ में भी कर सकते हो। विंडोज़ मेरे पास है नहीं, मैं विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहा अभी। तो ये देखें, अगर क्योंकि SSH आपकी विंडोज़ में भी होता है और कमांड्स भी सेम होंगी। बस आपने सिंपल पता क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ, कमांड भी अपडेट हो गई होगी शायद। हाँ ये देखें, पूरी की पूरी कमांड आप उठाएं और उस पर डाल दें, विंडोज़ के CMD कमांड प्रॉम्प्ट में डाल दें। हमारे पास टर्मिनल होता है लिनक्स वालों के पास, तो आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। इसको क्लियर कर दूँ, ओल्ड हैबिट, और राइट। तो SSH करते हैं, tryhackme@10.140.110। तो मैं इनके नेटवर्क में तो हूँ पड़ा, एक्सेस क्यों नहीं दे रही है। Place the IP address with the IP address of Linux document the execute completed. There will be asked just to hold name true which is account also track me at the rate 10.1 एक मिनट, ये एक्सेस क्यों नहीं दे रहा। एक मिनट, SSH tryhackme@, ये एक्सेस क्यों नहीं दे रहा मुझे। हालांकि ओपन VPN पे सही चल रहा है। एक मिनट दोबारा चला लेते हैं ओपन VPN को। ओके चलें, आप इसको अटैक बॉक्स में भी करके कर सकते हैं, लेकिन इसे हो तो जाना चाहिए था। तो कभी कभी वो आ जाता है, नेटवर्क इशू आ जाते हैं, तो कोई इतना वो मसले की बात नहीं है। कनेक्शन रिफ्यूज्ड और पोर्ट 22 कह रहा, पोर्ट 22 पे कनेक्शन रिफ्यूज्ड है। एक मिनट, पोर्ट 22 ही है ना। SSH डिप्लॉय, शायद जो मेकर हो उसने कुछ कर दिया हो, तो वो अभी यानी कि देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। खैर ये इसी से हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये इसी से सारा कुछ हो जाएगा। जो आप यानी कि IP वगैरह आपकी आई हुई है ना, वो इसी को डाल के आप पेस्ट वगैरह करते हैं, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा शायद। अब देखते हैं, आ गया। तो वो थोड़ा सा होता है ओपन VPN का, देखें नेटवर्क का ही था, तो है tryhackme लिखा, और मैं वो tryhackme का मशीन में आ गया, क्योंकि यूज़र नेम भी tryhackme था और पासवर्ड भी tryhackme था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का आपका इशू हो सकता है, डिपेंड करता है इंटरनेट पे। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट ख़राब आ रहा है, तो जिस वजह से यानी कि सही तरीके से काम नहीं हो रहा ज़रा। तो इंटरनेट पे थोड़ा सा आपका डिपेंड करता है कि इंटरनेट आपका कितना फास्ट है, बाकी CPU के रिसोर्सेज वगैरह। तो ये SSH वाला सारा काम आप विंडोज़ में कर सकते हैं। आप देखें ये उनका हो गया ओपन, और अगर मैं यहाँ पे LS करूँ तो मैं tryhackme के लिनक्स के अंदर हूँ। तो देखें मैंने ब्राउज़र में कोई डिप्लॉय नहीं की। अब एक काम करते हैं, ब्राउज़र में इसे डिप्लॉय कर देते हैं। अच्छा, ब्राउज़र में डिप्लॉय करने का आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको ओपन VPN से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ को ना। तो सबसे बड़ा फ़ायदा अटैक बॉक्स के लिए, लेकिन ये है कि ब्राउज़र के रिसोर्सेज यूज़ करता है, डिसएडवांटेज वही हो गया। तो मेन चीज़ हमारे पास जो फिर है, फिर हम अपनी चॉइसेस को देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है जो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। असल में अटैक बॉक्स चलने में पूरा 1 मिनट लेता है, इस वजह से मैं इसको डिप्लॉय नहीं कर रहा। तो बहुत यानी कि लोडिंग टाइम इसका काफ़ी है, तो जिस वजह से मैं इसको डिप्लॉय नहीं कर रहा अभी। चलो कर देते हैं। ये देखें, अटैक बॉक्स ऐसा आपके ब्राउज़र में एक साइड पे यूबुंटू लिनक्स डिप्लॉय हो जाएगी। मुझे तो यूबुंटू ही लगती है, और बहुत सारे और लोगों को भी यूबुंटू ही लगती है। तो अगर आपको कोई दूसरी लिनक्स लगती है तो लाजमी बताएं, क्योंकि यूबुंटू के ज़्यादातर टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, लाइक ब्लड हाउंड, और मेल सर्वर का एक है जो, तो वो सारे यानी कि इसमें मौजूद हैं। तो देखते हैं फिर, इसको tryhackme अटैक बॉक्स कहते हैं। बाकी एक्सेस डेस्कटॉप देखें, असल में टाइम बहुत लेता है जिस वजह से, यानी कि मुझे इस चीज़ से बहुत चीट है, तो ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है। अच्छा, मेन काम था हमारा लिनक्स का, यानी कि मशीन्स कैसे एक्सेस करनी है। तो हो सकता है अब आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, अपना अकाउंट अगर बने हुए तो अपनी वो डाउनलोड करो, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ओपन VPN के साथ लगाओ, और
मशीन स्टार्ट कर दो। अगर नहीं वो करना तो फिर यानी कि ये अटैक बॉक्स वाला काम कर लो, आपको ओपन वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने 2 रास्ते बता दिए, 2 से ज़्यादा ट्रैक भी मुझे नहीं लगता हैं। ठीक है, तो ये यानी कि था कुछ लोग असल में थे वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों को, कि हम वो कहते कि हमसे चीज़ें एक्सेस नहीं हो रही, मशीन्स नहीं चल रही सही तरीके की। कभी कभी होता है आपके मशीन्स का यानी कि इशू आता है नेटवर्क की वजह से, या सीपीयू पे लोड ज़्यादा होता है। असल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो रिकॉर्ड मैं असल में कर रहा हूँ उसमें कांस्टेंट फैक्टर जो है वो बहुत अच्छा है इसका। तो देखिए सीपीयू पे लोड 50% से सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर ने लिया हुआ है जो लिनक्स का है, तो थोड़ा सा यानी कि लोड ये बढ़ाता है। असल में क्वालिटी इशू फिर हो जाता है कि क्वालिटी सही नहीं रहती, तो जिसकी वजह से अक्सर यानी कि सही नहीं रहता। तो लेकिन यानी कि फिर भी काफ़ी हद तक काम हो रहा है, तो CTF वगैरह भी मैं काफ़ी प्ले कर लेता हूँ। तो अगर इसमें CD माई फोल्डर थोड़ा सा स्लो चलता है बाकी मुकाबले में, तो ls-a यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा इसके, यानी कि फिर फ्लैग्स हैं आगे कि आप फ्लैग्स फाइंडिंग करते हैं चीज़ें वगैरह जो है। अब देखें ये कनेक्ट हो गया, ये आ गया एक, ये कभी कभी बहुत फास्ट चलेगा, कभी कभी बहुत स्लो चलेगा, तो ये डिपेंड करता है कि अब देखें ये असल में मुझे तो काफ़ी हद तक यूबुंटू ही लग रही है, तो लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो कमेंट में बताइएगा। तो असल में इसका एक और भी फ़ायदा है अटैक बॉक्स का, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मतलब आप लोगों को ना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब अपनी लिनक्स अगर आपके पास नहीं होती, कभी बंदे के पास हो जाता है, तो SSH ट्राई हैक मी @ अब देखें ओपन वीपीएन अगर मैं डिस्कनेक्ट भी कर दूँ ना फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 10.10.140। अब क्यों फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई अटैक बॉक्स है ही ट्राई हैक मी के नेटवर्क की। अब देखें यहाँ पे फास्ट काम हो रहा है, ज़रा मेरा CPU थोड़ा सा स्लो था, अब उनके नेटवर्क में हूँ, उनके नेटवर्क पे ही काम हो रहा है सारा, तो क्या होगा जल्दी काम होगा। तो ये देखें आ गया LS वही CD माई फोल्डर, वो सारा काम जो मैंने अभी जो मैंने अपने टर्मिनल में ओपन किया हुआ है, एक मिनट, ये अपने टर्मिनल में जो सारा काम ओपन किया हुआ है वही मैं अब क्या है ब्राउज़र में ओपन करके बैठा हूँ। तो अटैक बॉक्स वाला काम भी आपको आना चाहिए और ये ओपन वीपीएन वाला काम भी है, क्योंकि कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई और ट्यूटोरियल मैं नहीं दे सकता, मतलब यही तरीके हैं करने के, मशीन स्टार्ट करने के, मशीन स्टार्ट करके करें इसको। तो बाकी इनको करें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कोई नई कॉन्सेप्ट या नई CTF के साथ मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।